वन मोर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जो फील्ड से मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफर मार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कोई सॉफ्टवेयर में जा रहा है? हाँ, इनको 2 मंथ्स हो चुके हैं और इससे पहले 2 ईयर्स ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो इनकी प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज से। तो आज क्या रेडी तो होने दे ये होता है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में आ जाता है तो रेडी ऐसे होता है, खड़ा खड़ा रेडी हो जाता है, देखो। ठीक है, तो भाई पहले आईटी इंजीनियर हुआ करते थे, कौन सी कंपनी में हुआ करते थे? मैंने 2 कंपनीज में काम किया है। हाँ। पहले मैं ओयो में था। ओयो, हाँ, वहाँ भी काम होता सॉफ्टवेयर का? ओयो में यार सॉफ्टवेयर ही तो है सारी कॉलेज से सारी प्लेसमेंट हुई थी भाई की ओयो। अच्छा, जो ओयो का ऐप बनाते हैं जो हम सर्च मारते हैं, वो सर्च बटन आपने बनाया था? आपने आपका कॉलेज से प्लेसमेंट ओयो में हुआ था? ओयो की फुल फॉर्म बताओ पहले तो भाई। आपने ओयो में 2 ईयर्स दिए? हाँ, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, था। ठीक है ना। उसके बाद आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी कोई? फिर मैंने भाई आपका मतलब मेन रीजन यही था कि आपका शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, दिमाग में भी था, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है ना, शुरू में। कॉलेज के पैसे वसूल करने के लिए कॉलेज प्लेसमेंट ले ली, फिर बाद में अपने पता उस मिस्टर सूरजपुर यार आपका साथ करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाइयों आज बिल्कुल स्पेशल टॉपिक के साथ आए हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारे भाई हैं, इनका नाम है चोपड़ा, सिद्धार्थ चोपड़ा। हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, सिद्धार्थ चोपड़ा। इन्हें इन्वाइट क्यों करा है? क्योंकि ये जो भाई हैं, इनको कितने महीने हो चुके हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में आए हुए? अभी हुए हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। हाँ, इनको 2 मंथ्स हो चुके हैं और इससे पहले 2 ईयर्स ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो इनकी प्लेसमेंट हुई थी कॉलेज से। तो आज मेरे को लगा कि मैं इस टॉपिक को सर्च मारता था जब मैं नया नया था कि बंदे स्विच क्यों करते हैं, तो मेरे को लगा आपके लिए भी ये शायद इन्फॉर्मेशन पूर्ण हो सकता है कि वाई दिस गाय शिफ्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब बंदे सॉफ्टवेयर को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों आते हैं। तो भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अचानक से ऐसा माइंड में आया कि स्विच कर लेते हैं, कुछ तो हुआ होगा, है ना? पहले नहीं सोचा होगा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो कॉलेज? यार मेरे माइंड में पहले से तो था। हाँ। बट एक कहते हैं ना कि एक सर्टेन लेवल के बाद वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब कर लेना चाहिए। और और में था बट एक वो कॉन्फिडेंस थोड़ा जी टाइम के और बाद मतलब थोड़ा घरेलू प्रेशर भी होगा कि भाई जल्दी से जॉब ले लो, और मतलब ना सॉफ्टवेयर घर कंपनी का तो कोई प्रेशर नहीं था। घर का कोई घर प्रेशर का नहीं कोई था। प्रेशर नहीं था मेरे। तो हम तीनों और ये दोनों हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से रेडी तो हैं। होने दे, बैक कर। क्या रेडी तो होने दे ये होता है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में आ जाता है तो रेडी ऐसे होता है, खड़ा खड़ा रेडी हो जाता है, देखो। ये दोनों हमारे भाई हैं, ईसी से हैं। इनका तो शुरू से ही जो लक्ष्य था वो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में जाने का था VLSI में, पर ये जो है इन्होंने स्विच करा है फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनकी कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे हाँ यार, आगे हायरार्की में हाँ, IT कैसे। वो थोड़ा वजन लगता है ना, मतलब सर्च मारते हैं बंदे यूट्यूब पे, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भाई पहले आईटी इंजीनियर हुआ करते थे, कौन सी कंपनी में हुआ करते थे? मैंने 2 कंपनीज में काम किया है। हाँ। पहले मैं ओयो में था। ओयो, हाँ, वहाँ भी काम होता सॉफ्टवेयर का? ओयो में यार सॉफ्टवेयर ही तो है सारी कॉलेज से सारी प्लेसमेंट हुई थी apps भाई की ओयो। अच्छा, जो ओयो का ऐप बनाते हैं जो हम सर्च मारते हैं, वो सर्च बटन आपने बनाया था? मैंने कुछ बनाया नहीं। हाँ, मैं बेसिकली उसके बग्स वगैरह डीबग करता था। ओके, बग्स डिबग करते थे। तो उसके बहुत आप लोगों को तो एक कंज्यूमर ऐप देखती है, बट कंज्यूमर ऐप के पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी हाँ हाँ, ये बात सही कह रहे हो की तुम। ऐप है, हम्म, F&B की, फूड एंड बेवरेजेस की, तो बहुत सारी ऐप्स होती अच्छा, हैं इंटरनेट। तो वो सब मैनेज करना और बेसिकली ये क्या नाम है आपका, एम्प्लॉइज का वो हैंडल करना। डेटा हैंडल करना, डेटा नहीं, वेरियस डेटा लीक करना। भाई जस्ट फॉर किडिंग। ये हाँ, हाँ। बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स। अरे नहीं यार, क्रेडेंशियल्स होते हैं। ओके, तो credentials। credential किसको कितना एक्सेस होना चाहिए, वो सारा वो सब मैनेज करना। ये मतलब ये इजी वर्ड भी बोल सकते थे, पर इन्होंने थोड़ा गैप लिया, थोड़ा भारी भरकम करा, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल ये नहीं, क्रेडेंशियल जैसे हाँ। अलग अलग Credits। एक्सेसेस होते हैं ना, एक्सेस होते हैं कोई किसी जैसे बहुत सारे वेब पेजेस बने हुए हैं, तो ये लगा ले एक वो जो ओयो की जो भी साइट है जिसके अंदर काम करते हैं, तो साइट में एक्सेस होते हैं कि ये वाला अच्छा। एरिया यही इस रोल में एक्सेस है। तो बेसिकली आपकी प्रोफाइल का नाम क्या था? मेरा था टेक्निकल सपोर्ट था वहाँ पे। टेक्निकल सपोर्ट। तो आपका कॉलेज से प्लेसमेंट ओयो में हुआ था? ओयो की फुल फॉर्म बताओ पहले तो। ऑन योर ओन। ओके, ऑन योर ओन। फर्स्ट टाइम मेरे को ये सीखने के लिए मिला है आपसे, मैंने हमेशा ओयो ही सुना है, ठीक है। मैंने सोचा कि किसी ने ऐसे ही रख दिया होगा ओयो, क्या पता मालिक का नाम हो। ओयो चोपड़ा ऐसा करके। अरे भाई क्या ये सिद्धार्थ चोपड़ा नाम है भाई इनका। मेरे को इनके नाम से ऐसा लगता है, मतलब फीलिंग आती है रुतबे वाली, चोपड़ा, मतलब बहुत बड़ा पहुंचा हुआ लौंडा है अपना। हाँ, और ये तो अपने हैं ही, चोपड़ी हैं, तुम साइड हो जाओ। तो भाई आपने ओयो में 2 ईयर्स दिए? हाँ, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 इयर्स था। ठीक है ना। उसके बाद आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी कोई? फिर मैंने एक थी नोडारिटी क्लाउड कम्युनिकेशन। हाँ, ओके, ये IVR ओरिएंटेड थी। अच्छा। इसके अंदर मेरा काम बेसिकली प्रीमियम क्लाइंट्स था, इनके प्रीमियम क्लाइंट्स को
के इश्यूज मैनेज करना, तो मतलब इनके इश्यूज रिजॉल्व करना, उसमें फिर डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारे क्लाइंट्स थे। ओके। और वहाँ पे मोर ओवर मेरा काम सीक्वल बेस्ड था, डेटा से खेलना था बेसिकली। डेटा से खेलना मतलब गेम खेलते थे वहाँ। वर्क फ्रॉम होम था या वर्क फ्रॉम ऑफिस था? ये वर्क फ्रॉम होम तो मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। पहले शुरू में तो ऑफिस रहा होगा ना? हाँ शुरू में था, बट उसके बाद तो वर्क हाँ फ्रॉम तो होम ही था मेरा। अच्छा वर्क फ्रॉम होम। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी पड़ती होगी, टाई वाई लगा के का मतलब? ना ऐसा नहीं था, सेम ड्रेस ऐसे ही पहनते थे? हाँ। ये भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में आके पहनता तो मैं फॉर्मली था, हाँ। यहाँ भी फॉर्मली पहनता हूँ, बट हाँ। हाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कुछ भी। हाँ मतलब यहाँ भी फॉर्मली पहनते बंदे, पर मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा भाई को कि नॉर्मल थोड़ी कैजुअल ड्रेस में आए हैं, क्योंकि सेमी फॉर्मल। हाँ मतलब आज इन्होंने जर्सी पहन ली, ऊपर से थोड़ी ठंड बढ़ गई ना, इन्हें ये भी पहन के आए हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने सोचा जीन्स इसके साथ मैच कर रही है तो ये पहन लेते हैं। नहीं तो मैंने आज तक इनको भाई को फॉर्मल में ही देखा, बाकी सब इनफॉर्मल में आते हैं। भाई आपका मतलब मेन रीजन यही था कि आपका शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, दिमाग में भी था, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है ना शुरू में? कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस की कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये था कि बंदा प्रेफर करता है कि कॉलेज प्लेसमेंट जो हो उसको अवेल करे। हाँ बिल्कुल, ये अंदर कंपनियां थोड़ी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ना के बराबर ही आते हैं। करना पड़ता है, बट आईटी इज नॉट बैड। हाँ बस यही है कि एक मेरे को था माइंडसेट कि जब इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स को 4 साल लगा के मेहनत से पढ़ाई, इतनी मोटी मोटी, बिल्कुल सही बात है। एक डिफरेंस है, जैसे मतलब ये अलग अलग इंटरेस्ट होता है, इनका इंटरेस्ट है बुक से पढ़ना, इसका इंटरेस्ट है साइटों से पढ़ना। ये मैंने कभी इस भाई के कभी वो नहीं देखे कि इसके पास नोट्स हैं, और ये हमेशा जब भी मैं इसके देखता हूँ ना कंप्यूटर पे कोई ना कोई साइट खुली रहती है, उससे ऐसी रीडिंग मारता रहता है फ्री फंड की। मतलब ये अलग अलग इंटरेस्ट है, ये नहीं है कि अगर ये साइट से पढ़ रहा था आप भी साइट से पढ़ें। हाँ जो जिस हिसाब से जल्दी ग्रैब कर पाता है उसको फॉलो करें आप। निंजा टेक्निक। हाँ बिल्कुल। मेरा क्या, मैं कभी बुक से नहीं पढ़ता, मैं नोट्स यूज करे मैंने हमेशा टीचरों के, और नोट्स नहीं तो मेरा ये था कि मतलब जहाँ से ज्ञान मिल रहा है जितना हाँ, से ले लो, सब लूट लो। कुछ किसी हाँ, का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ बिल्कुल सही कहा। कॉलेज के पैसे वसूल करने के लिए कॉलेज प्लेसमेंट ले ली, फिर बाद में अपने हाँ, ताकि मतलब ये रहे कि हमने कॉलेज से 10 लाख रुपए खर्च करे, जितने भी आपने खर्च करे। आप मतलब हैं कहाँ के वैसे? मैं हरियाणा का ही हूँ। हरियाणा में कहाँ? हरियाणा, गुड़गांव। गुड़गांव। तो यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते होंगे? नहीं मैं तो डे स्कॉलर। हरियाणा से रोज हरियाणा से अप डाउन करते थे ग्रेटर नोएडा? मेरा कॉलेज हरियाणा में ही था और मेरा घर भी हरियाणा। वन मोर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर जो फील्ड से मैंने बहुत बंदे देखे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफर मार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कोई सॉफ्टवेयर में जा रहा है? बहुत लोग जा रहे हैं ना? बस की नहीं है। देखो हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में हाँ। मैं एक की चीज बता देता हूँ, फैक्टर। कैन यू स्पीक लाउडली लिटिल बिट, बिकॉज अवर सब्सक्राइबर है, मतलब मैं उनको नहीं चाहता कोई दिक्कत हो देखो बेचारे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर में जो मेजर डिफरेंस है वो जिस वजह से लोग चेंज करते हैं, एक तो ये है कि प्लस पॉइंट बताता हूँ। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा किक ज्यादा मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, तो आप जो लिख रहे हो वो चीज लिख रहे हो, कोड कर रहे हो जो जिससे हार्डवेयर इंप्लीमेंट होगा, तो आपको थोड़ा ना फील गुड, अच्छी फील आती है। वेव फॉर्म देखते हो, सिमुलेट करके देखते हो, थोड़ा गुड फील आती है, ठीक है। और इसमें दिक्कत ये है कि क्योंकि हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, सो इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन नॉर्मल कोडिंग लैंग्वेज। कोई भी हम जो यूज़ करते हैं उसकी जो ऐप डिज़ाइनिंग होगी, कोई भी डिज़ाइनिंग होगी, तो उनसे कॉम्प्लेक्स है। ये मैं नहीं कह रहा, ये है ये चीज़, मतलब खुद लोग कहते हैं ये चीज़, मैंने सुनी। कहते क्या दिख रहा है? हाँ जो तुम्हारे साथ सीनियर हैं 2 साल, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है ना, उनका पैकेज हवा में आज की डेट में, ठीक है ना, उन्होंने मेहनत। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में तो ये चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ है। तो किसी को पहले वो अट्रैक्ट करती हैं जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, और फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से फिर छोड़ देते कर पाते, तो वो सॉफ्टवेयर हाँ में चले मैं भी यही सोच रहा था। बाकी देखो पैकेज का तो मैं कहूँ तो दोनों ही इक्वल है मेरी नज़र में। हाँ दोनों ही जगह ग्रोथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर ज्यादा है उधर ज्यादा है, बट हाँ ऑब्वियसली यहाँ कंपटीशन कम है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खेल रहे हैं और डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा है। पर यहाँ खेल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वहाँ तो हर फील्ड वाले खेल रहे हैं। आईटी भी खेल रहा है, सीएससी भी खेल रहा है, सिविल वाले भी खेल रहे हैं, मैकेनिकल भी खेल रहे हैं, सब वहीं खेल रहे हैं। सही कह रहे हो। तो मैकेनिकल वाले भी जावा से, हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ तो अपना तो भाई बेस्ड ऑन इंटरेस्ट जाएं, किसी का पैकेज ना देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 लाख पैकेज है किसी का, तो उसमें स्विच कर लें। सारे फैक्टर्स होते हैं, हाँ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। एग्जैक्टली। कई बार इंटरेस्ट छोड़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो वो डिपेंड करता है, आपको अपने हिसाब से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपको किस फैक्टर को कितनी प्रायोरिटी देनी है। तो भाई ने जो एक बात बताई उसे मैं आसान भाषा में बताता हूँ। इन्होंने बहुत अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली भाषा में बोला है। इन्होंने बोला है कि सॉफ्टवेयर लाइन में कुछ बंदे रहते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल उसका 10 लाख का पैकेज है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने दोस्त को देखेगा उसका 50 लाख पैकेज है, तो वो उस मोटिवेशन लेगा, कुछ दिन का मोटिवेशन के चक्कर में उसको स्विच कर लेता है। फिर हाँ फिर बाद में पता चलती है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है जिस चीज़ में वो चलेगा, फिर वो छोड़ते हैं।
तो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉफ्टवेयर में वापस आने का जो प्रोसीजर है ये है जो मेरे को लगता है। हो सकता ठीक है ना, अपने इंटरेस्ट पे जाएं। अगर आपको शुरू से ही डायोड से खेलने में मज़ा आता है, एनालॉग में इंटरेस्ट है, तब आप उस चीज़ दूसरी चीज़ ये भी है, ये हम लोग मिस्टेकन कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वास्ट फील्ड है। एग्जैक्टली। तो ये डायोड से खेलना और ये सब खेलना, ये एनालॉग का पार्ट है और ये बैकएंड का पार्ट है। हाँ 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 तो बिल्कुल। अगर आप इसमें अच्छे नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रंट एंड वाले पार्ट में आ सकते हो। या मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करा था, नहीं हुआ। उसके बाद ये इतना कमर मजबूत करके आया इस कि बार का हाँ नहीं, मेरा भी दूसरे हाँ टाइम बिल्कुल पे बिल्कुल हुआ है। सही कह रहे हाँ हैं। तो भाई ओयो का एग्जीक्यूटिव बन गया था लेकिन अभी यहाँ पर ये है ट्रेनी है, इसको सैटरडे को भी आना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव मतलब डेजिग्नेशन सीनियर एग्जीक्यूटिव। भाई टेक्निकल वर्ड्स चल रहे हैं मेरे तो सबसे ऊपर है। अब मैं फिलहाल एंटर करूंगा जब तक मेरे समझ में आएगा VLSI फील्ड में। हाँ तो बस वही है, मतलब ऐसे फील्ड चेंज करना इजी नहीं है। हाँ मतलब है बहुत टफ कॉल तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है, दोनों फील्ड से वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स से सॉफ्टवेयर में भी जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ रहे हैं, है ना। शुरू में आपको ये लगेगा क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ें, डिजिटल पढ़ रहे हो, वेरीलॉग पढ़ रहे हो, तो छोड़ने का मन करेगा, पर छोड़ना नहीं है आपको। अगर आप लॉन्ग टर्म में आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको वेरीलॉग भी समझ में नहीं आई, डिजिटल भी समझ नहीं आई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, आप मेहनत भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो समझने की, फिर आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, ये नहीं शुरू में 1-2 क्वेश्चन लगाए, A+B का होल स्क्वायर वो बना नहीं, भाग्य छड़ गए। हाँ, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, A+B का होल स्क्वायर नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये भाई इनका लंच टाइम हुआ है और मैंने भाई अपॉर्चुनिटी देख के तुरंत इनको यहाँ घेर लिया। इस चीज़ को नेगेटिव ना लें कि बंदे ने सॉफ्टवेयर से इलेक्ट्रॉनिक्स में करा तो किसी नेगेटिव ही वजह से करा होगा, पॉजिटिव सोचें। मेरे को ये समझ में आया कंक्लूजन, ठीक है। सिमिलरली वाइस एंड वर्सा, तो दिस इज द कंक्लूजन। हो सकता है भाई 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। आ जाओ वीडियो में आ जाओ। पीछे ये हमारे एक और आ रहा है, ये फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आ जाओ वो भी व्लॉग आ रहा बनना है। उसको भी ले लो। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी CS मांगी थी वहाँ जाके, पर मुझे CS का C नहीं पता था। फिर बाद में जब जाके मैंने EC ली, उन्होंने EC दे दी कि तुम 1 साल बाद CS में वो कर देना अगर 70% से ऊपर आए तो। पर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, ये आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ। फिर मैं उसमें स्विच नहीं हुआ, EC में ही रहा अपने। अच्छा, हाँ, नहीं तो मैं आज CS में कन्वर्ट हो सकता था। क्या आप बताने चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट आए? भाई फर्स्ट ईयर में मेरे 75 और 74 के बीच में। हाँ, मैं उसमें नहीं रखूँगा कि अब 60 तो 160 पहुँच जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ मतलब इस 75 और 75 के बीच में। आप एलिजिबल थे ब्रांच चेंज करने। हाँ, मैं 70 से ऊपर थे मेरे, जो मैंने एप्लीकेशन लिखी थी ना, पर मैं कर सकता था पर मैंने करा नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। कभी भी भेड़ चाल में मत चलो कि दूसरा इसमें जा रहा है। मेरे सारे दोस्त, मेरे 10 दोस्त हैं, वो सब सॉफ्टवेयर लाइन में गए हैं, तो तुम भी भेड़ चाल में चल दो। ये देखो तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें। हाँ, तो भाई अब जाते हुए अपने घर की तरफ, और भाई को काफ़ी देर हो चुकी है, ये अपने दोनों ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। इनका लंच टाइम खत्म हो गया है। कितने देर का था लंच टाइम? हाफ एन आवर और 1 घंटे का लंच टाइम था, और मैंने सब कुछ कवर कर लिया वीडियो में। ऐसा जाते हुए मैंने इनको यहाँ तक छोड़ दिया, कंपनी के बाहर तक। ये इनकी कंपनी है यहाँ पे, और थैंक्स भाई इतना टाइम देने के लिए हमें, थैंक्स टू अपने प्रीशियस टाइम में से। जो आपने हमारे हमारी वीडियो में हम दर्द सुना, हमारा लाइफ का स्ट्रगल सुना, स्टोरी सुना। एग्जैक्टली। भाई की दर्द भरी कहानी अब कितने ही लोग देखेंगे। हाँ, अगर इस स्ट्रगल से आपको 1% भी फायदा हो ना तो कमेंट में बता देना। मैं टेड टॉक के लिए ट्राई करूंगा फिर। टिकटॉक तो भाई बैन हो चुका है आपको। टेड टॉक, TED टेड टॉक, जोश टॉक, टेड टॉक, टेड टॉक, टेड, अरे हमारे चैनल पे बोलो, वही टेड टॉक है। यही सुनना हाँ, चाहता बोलो। था मैंने, इसलिए लाइन। तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए पे जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने चैनल पे आप अपना जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको कुछ बोलना है ना, बोलो यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों इस वीडियो को देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय। चोपड़ा भाई बाय कर दो यार, क्या फोन में लगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। हाँ बिल्कुल। तो हाँ एग्जैक्टली। चलो तो मिलते हैं फिर। जलसा होगा, जलसा 10 के पे जलसा होगा, ठीक है, बाय। शॉर्ट। वो दोनों भाई चले गए हैं अपने कंपनी में। अब तो 6 बजे छुट्टी होगी उनकी, उनका तो बहुत लंबा शेड्यूल है। और मैं भी भाई शुरू में ही घर चले जाता, पर मैं आपके लिए वीडियो के चक्कर में रुक रहा हूँ 2 घंटे फालतू। तो मेहनत बहुत लग रही है वीडियो बनाने में, तो आप भी थोड़ी क्या बोलते हैं, शेयर करने में मेहनत कर दीजिए और सब्सक्राइब करने में मेहनत कर दीजिए। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए तो। और बाकी राम राम जी।